जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेकंड ग्रेड एसएसटी समाजशास्त्र का एक टॉपिक विवाह एवं परिवार। तो शुरू करते हैं। विवाह और परिवार जो समाजशास्त्र है, जो एसएसटी का पेपर होता है सेकंड ग्रेड का, उसमें जो बुक से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आते हैं। जो प्रमुख बुकें हैं विवाह से संबंधित और परिवार से संबंधित प्रमुख राइटरों की, जिसे पुस्तक है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, के.एम. कपाड़िया की। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, के.एम. कपाड़िया। किनशिप और ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इरावती कर्वे। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, पी.वी. काणे। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, पी.वी. काणे। सम आस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महबूबा आई.पी. देसाई। सोशल स्ट्रक्चर, मर्डॉक। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, वेस्टमार्क। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, वेस्टमार्क। दी मदर्स, ब्रीफोल्ट। दी फैमिली इन इंडिया, एम्सा। द फैमिली इन इंडिया, द हिंदू फैमिली इन अर्बन सेटिंग्स, एडी रास। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पी.एन. प्रभु। द फ्यूचर ऑफ फैमिली, जे.सी. बर्नार्ड। द फ्यूचर ऑफ फैमिली। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, के.एम. कपाड़िया की पुस्तक। ये विवाह से संबंधित प्रमुख पुस्तकें हैं जो कि सेकंड ग्रेड का एसएसटी का पेपर होता है, उसमें 2-3 पुस्तकें हर बार पूछी जाती है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, के.एम. कपाड़िया। इंसाफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, इरावती कर्वे। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, पी.वी. काणे। सम आस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महबूबा आई.पी. देसाई। सोशल स्ट्रक्चर, मर्डॉक। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, वेस्टमार्क। दी मदर्स, ब्रीफोल्ड। दी फैमिली इन इंडिया, एम्सा। दी हिंदू फैमिली इन अर्बन सेटिंग, एम.डी. रोस। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पी.एन. प्रभु। द फ्यूचर ऑफ फैमिली, जे.सी. बर्नार्ड। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार, के.एम. कपाड़िया। विवाह जो विवाह है, विवाह की क्या परिभाषा है, डेफिनेशन है, उसके बारे में बात करेंगे। विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है। जो विवाह है एक सार्वभौमिक संस्था है जो दुनिया के सार्वभौमिक समाजों में किसी न किसी रूप में अवश्य दिखाई पड़ता है। जो विवाह है एक सार्वभौमिक संस्था है जो दुनिया के सार्वभौमिक समाजों में किसी न किसी रूप में अवश्य दिखाई पड़ता है। विवाह मूल जो विवाह है, मैरिज है, उसके मूलतः निम्न उद्देश्य हैं: यौन संबंधों का नियमन एवं सामाजिक स्वीकृति। जो विवाह है उसके 3 उद्देश्य है: यौन संबंधों का नियमन, सामाजिक स्वीकृति, संतानों को सामाजिक वैधता प्रदान करना, परिवार जैसी संस्था की स्थापना करना, अधिकार एवं कर्तव्यों का आवंटन करना। हिंदू विवाह यह एक धार्मिक संस्कार है, के.एम. कपाड़िया, पी.एन. प्रभु। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने हेतु यह एक अनिवार्य संस्कार है। हिंदू विवाह यह एक धार्मिक संस्कार है, के.एम. कपाड़िया एंड पी.एन. प्रभु के अनुसार। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मचर्य आश्रम, 4 प्रकार के आश्रम है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। यानी ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने हेतु यह एक अनिवार्य संस्कार है। हिंदू विवाह के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं: धार्मिक कार्य हेतु पति पत्नी की अनिवार्यता, धार्मिक कार्य हेतु पति पत्नी की अनिवार्यता, संतान की उत्पत्ति, समाज की स्वीकृति, रति या यौन इच्छा की पूर्ति। हिंदू विवाह के प्रकार:
हिंदू विवाह के प्रकार। हिंदू धर्म में विवाह के प्रमुखतः 8 प्रकार बताए हैं। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। गंधर्व, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह। इन्हें, ये जो 4 प्रकार के विवाह है, इन्हें आदर्श विवाह के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदू धर्म में विवाह के 8 प्रकार बताए हैं। इनमें से 4 प्रकार है। ब्रह्मा, देव, आर्ष और प्रजापति को हिंदू धर्म ग्रंथ में आदर्श विवाह के रूप में स्वीकारा गया है। जो हिंदू धर्म ग्रंथ है उसमें 8 प्रकार के विवाह बताए हैं। इनमें से 4 प्रकार के विवाह ब्रह्मा, देव, आर्ष और प्रजापति को हिंदू धर्म ग्रंथ में आदर्श विवाह के रूप में स्वीकार किया गया है। ब्रह्म विवाह, पिता द्वारा वेद के ज्ञाता योग्य व्यक्ति से अपनी पुत्री का विवाह वस्त्र आभूषण से सुसज्जित किया जाता है, उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता है। पिता द्वारा वेद के ज्ञाता योग्य व्यक्ति से अपनी पुत्री का विवाह एवं वस्त्र आभूषण से सुसज्जित किया जाता है। यह विवाह सर्वश्रेष्ठ रूप था। देव विवाह, पिता द्वारा किसी धनवान पुरोहित या कुलीन वर्ग के व्यक्ति के सन्य पुत्री का विवाह वस्त्र एवं आभूषण से सुसज्जित करके किया जाता है। देव विवाह। आर्ष विवाह, पिता द्वारा किसी योग्य व्यक्ति प्राय ऋषि मुनि से गाय या बैल का जोड़ा लेकर विवाह संपन्न किया जाता है, उसे आर्ष विवाह कहते हैं। पिता द्वारा किसी योग्य व्यक्ति या प्राय ऋषि मुनि गाय या बैल का जोड़ा लेकर विवाह संपन्न किया जाता है, उसे आर्ष विवाह कहते हैं। प्रजापति विवाह। प्रजापति विवाह विवाह का रूप है। इसमें पिता द्वारा सामाजिक एवं धार्मिक नियमों का पालन करते हुए अपनी स्वेच्छा से उपहार स्वरूप पुत्री को प्रदान कर वैवाहिक विधि संपन्न कराई जाती है। इसमें कन्यादान अनिवार्य है। गंधर्व विवाह, इसमें व्यक्ति द्वारा अपनी स्वेच्छा से जीवन साथी का चयन किया जाता है। जो गंधर्व विवाह है, इसमें जो व्यक्ति है अपनी इच्छा के द्वारा स्वयं साथी का चयन करता है। गंधर्व विवाह। असुर विवाह, इसमें किसी महिला का क्रय कर या खरीद कर विवाह करना। जो असुर विवाह है, इसमें जो कोई महिला होती है उसका क्रय करना कर या खरीद कर विवाह करना असुर विवाह कहलाता है। राक्षस विवाह, हरण या अपहरण कर विवाह संपन्न करना। हरण या अपहरण कर विवाह संपन्न करना राक्षस विवाह कहलाता है। पैशाच विवाह, किसी सोई हुई महिला को नशे में डूबी महिला के साथ यौन संबंध स्थापित कर विवाह सर्वाधिक निकृष्ट विवाह है। जो पैशाच विवाह है, किसी सोई हुई महिला को नशे में डूबी महिला के साथ यौन संबंध स्थापित कर विवाह सर्वाधिक निकृष्ट विवाह पैशाच विवाह कहलाता है। ऊपर अपन ने हिंदू धर्म के अनुसार जो विवाह के 8 प्रकार है वह देखे थे। अब देखेंगे विवाह के प्रकार। एक विवाह जो एक बार होता है। बहु विवाह, एक व्यक्ति का एक से अधिक व्यक्ति का विवाह। भातृक बहुविवाह। भातृक बहुविवाह, ऐसे विवाह में किसी महिला के सभी पति भाई होते हैं। उदाहरण खस जनजाति, यानी ऐसा विवाह जिसमें किसी महिला के सभी पति क्या होते हैं, भाई होते हैं, जैसे उदाहरण है खस जनजाति। अभातृक विवाह, इसमें किसी महिला के सभी पति आपस में भाई नहीं होते हैं। इसमें किसी महिला के सभी पति आपस में क्या नहीं होते, भाई नहीं होते। उदाहरण टोडा जनजाति। समूह विवाह, किसी एक समूह के पुरुषों का विवाह दूसरे समूह की महिला से हो। किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का विवाह किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का विवाह दूसरे ग्रुप के महिला से हो तो उसे समूह विवाह कहते हैं। विवाह के अन्य प्रकार, टाइप्स ऑफ मैरिज अदर। विवाह के अन्य प्रकार, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह।
जो अनुलोम विवाह है, अनुलोम विवाह उसे कहते हैं जिसमें जो पति होता है वह उच्च वर्ण का होता है और जो पत्नी होती है निम्न वर्ण की होती है, उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। जो प्रतिलोम विवाह है जिसमें पति तो निम्न वर्ण का होता है और जो पत्नी होती है उच्च वर्ग की होती है। अंतर्विवाह, अंतर्विवाह में जो अपनी ही जाति में विवाह होता है, अंतर्विवाह इसमें अपनी ही जाति में विवाह करना अंतर्विवाह कहलाता है। बहिर्विवाह, सपीड़ित, संपीड़ित, सप्रवर गोत्र, माता तथा पिता से उत्पन्न लोगों में विवाह वर्जित है। सपिंड यानी सपिंड में जो माता पिता से उत्पन्न लोगों में विवाह वर्जित है। सप्रवर, एक ही ऋषि से शिक्षा प्राप्त लोगों के मध्य विवाह वर्जित है। सप्रवर विवाह इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से। सप्रवर विवाह, एक ही ऋषि से शिक्षा प्राप्त लोगों के मध्य विवाह वर्जित। गोत्र विवाह, एक ही गोत्र के लोगों के मध्य विवाह वर्जित है। जो एक ही गोत्र के लोग हैं के मध्य विवाह वर्जित है। लेविरेट, लेविरेट विवाह यानी देवर विवाह, किसी महिला द्वारा पति की मृत्यु होने पर छोटे भाई का विवाह देवर विवाह कहलाता है। सोरोइट विवाह, सोरोइट विवाह या साली विवाह, इसमें किसी व्यक्ति द्वारा पत्नी की मृत्यु के बाद पत्नी की बहन से विवाह करना सोरोइट या साली विवाह कहलाता है। विवाह से संबंधित कानून, जो भारत है, भारत सरकार के द्वारा विवाह से संबंधित जो कानून हैं बनाए गए हैं, जैसे सती प्रथा निषेध कानून 1829, सती प्रथा निषेध कानून 1829, विधवा पुनर्विवाह कानून 1856, सती प्रथा निषेध कानून 1829, विधवा पुनर्विवाह कानून 1856, बाल विवाह नियंत्रण कानून शारदा एक्ट 1929, निषेध विवाह अधिनियम 1954, निषेध विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू संपत्ति उत्तराधिकार कानून 1956, हिंदू संपत्ति उत्तराधिकार कानून 1956, घरेलू हिंसा संरक्षण कानून 2005, घरेलू हिंसा संरक्षण कानून 2005, दहेज प्रतिषेध कानून 1961, दहेज प्रतिषेध कानून 1961, बाल विवाह नियंत्रण कानून 2006, बाल विवाह नियंत्रण कानून 2006, स्त्री अपशिष्ट नियंत्रण प्रतिषेध कानून 1986, स्त्री अपशिष्ट निरूपण प्रतिषेध कानून 1986, प्रसव पूर्व लिंग चयन प्रतिषेध कानून 1994, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानून 2013, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानून 2013, मुस्लिमों में विवाह, अब जो इस्लाम धर्म में मुस्लिम में उसमें विवाह के प्रकार, जो विवाह है वो उसकी क्या परिभाषा है। मुसलमानों में विवाह को निकाह का अर्थ होता है समझौता या संविदा, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट माना जाता है। मुस्लिम में विवाह एक समझौता या संविदात्मक स्वरूप का रहा है। इस्लाम से ही विवाह विच्छेद हेतु तलाक की व्यवस्था रही है। जो इस्लाम से ही जो विवाह विच्छेद तलाक की व्यवस्था रही है। एक मुसलमान अपने जीवन में एक समय में 4 पत्नी रख सकता है। एक मुसलमान है अपने जीवन में एक समय में 4 पत्नी रख सकता है, अर्थात बहुविवाह की स्वीकृति है। मुसलमानों में विवाह के प्रकार, जो मुसलमान है उसमें विवाह के प्रकार सही विवाह या निकाह, वैध तरीके से 2 गवाह की उपस्थिति में 15 वर्ष से अधिक उम्र के बाद संपन्न विवाह, वैध तरीके से 2 गवाह की उपस्थिति में 15 वर्ष से उम्र के बाद संपन्न विवाह। मुथा विवाह अस्थायी कुछ समयावधि हेतु विवाह संपन्न करना, या शिया मुसलमानों में प्रचलित संपन्न विवाह जिसे बाद में नियमित किया जा सकता है।
जो मुता विवाह है अस्थायी होता है, जो कुछ समय अवधि हेतु विवाह संपन्न करना। यह शिया मुसलमानों में प्रचलित संपन्न विवाह जिसे बाद में नियमित किया जा सकता है। फासिद अनियमित विवाह के नियमों की अवहेलना कर संपन्न विवाह जिसे बाद में नियमित किया जा सकता है। बातिल, अवैध या गलत ऐसा विवाह जो इस्लाम की मान्यता के अनुरूप सही नहीं है। बातिल जो विवाह है अवैध या गलत है, जो इस्लाम की मान्यता के अनुरूप सही नहीं है। मेहर, मुसलमानों में विवाह के अवसर पर वधू को दी गई राशि को मेहर कहलाती है। जो मुसलमानों में विवाह के अवसर पर जो वधू को दी गई राशि होती है वो मेहर कहलाती है। तलाक ए विद्दत शिया मुसलमानों के हनाफी संप्रदाय में प्रचलित तलाक की परंपरा, जिसमें 3 बार लगातार तलाक 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 कहकर किया जाता है। जो शिया मुसलमान हैं उनमें हनाफी संप्रदाय में प्रचलित तलाक की एक परंपरा है, जिसमें 3 बार लगातार तलाक 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 कहकर किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सायरा बानो वर्सेज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से संबंधित मामले में तलाक ए विद्दत को असंवैधानिक एवं गैरकानूनी घोषित किया है। जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, इसने सायरा बानो वर्सेज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड संबंधित मामले में तलाक ए विद्दत को असंवैधानिक एवं गैरकानूनी घोषित किया है। मुस्लिम विवाह विच्छेद कानून 1939 मुस्लिम विवाह अनुच्छेद कानून 1939, मुस्लिम विवाह के अधिकार का संरक्षण कानून 2019, मुस्लिम विवाह के अधिकार का संरक्षण कानून 2019। परिवार, फैमिली। परिवार एक सार्वभौमिक एवं प्राथमिक संस्था है। जो परिवार है एक सार्वभौमिक एक प्राथमिक संस्था है जो दुनिया के हर समाज में किसी न किसी रूप में पाया जाता है। जो परिवार है एक सार्वभौमिक एवं प्राथमिक संस्था है जो दुनिया के हर समाज में किसी न किसी रूप में पाया जाता है। यह सदस्यों के लालन पालन, समाजीकरण से लेकर लगभग हर कार्य को संपन्न करने में महत्वपूर्ण है। परिवार अर्थात फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फैमुलू से हुई है, जिसका अर्थ है पति पत्नी तथा नौकर से लिया जाता है। परिवार संबंधित प्रमुख समाजशास्त्री सिद्धांत। परिवार संबंधित प्रमुख समाजशास्त्री सिद्धांत। शास्त्रीय सिद्धांत प्लेटो, अरस्तु, वेडोफन। परिवार संबंधित प्रमुख समाजशास्त्री सिद्धांत प्लेटो, अरस्तु, वेडोफन। मातृसत्तात्मक सिद्धांत ब्रीफोल्ड द मदर्स बुक में। पितृसत्तात्मक सिद्धांत वेस्टमार्क, हेनरीमैन। कॉम्ट ने समाजशास्त्र में व्यक्ति के स्थान पर परिवार को महत्वपूर्ण माना है। जो कॉम्ट है उसने समाजशास्त्र में व्यक्ति के स्थान पर परिवार को महत्वपूर्ण माना है। कूले ने परिवार को प्राथमिक समूह को मानव जीवन की पोशिका कहा है। जो कूले है समाजशास्त्री, उन्होंने परिवार को प्राथमिक समूह को मानव जीवन की पोशिका माना है। परिवार के प्रकार। संख्या के आधार पर परिवार। नाभिकीय मूल परिवार इसकी अवधारणा मर्डॉक के द्वारा दी गई। इसमें पति पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे शामिल है। संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली। संयुक्त परिवार 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के लोग जो एक ही छत के नीचे निवास करते हैं, जिनकी साझी संपत्ति, साझी रसोई एवं मूल्य व्यवस्था हो। संयुक्त परिवार 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के लोग जो एक ही छत के नीचे निवास करते हैं, जिनकी साझी संपत्ति, साझी रसोई एवं मूल्य व्यवस्था हो। विस्तृत परिवार जिसमें माता पिता तथा दोनों ही पक्ष लोग शामिल हो, उसे विस्तृत परिवार कहते हैं। सत्ता के आधार पर परिवार के प्रकार। मातृसत्तात्मक, जहाँ महिलाओं की प्रमुख स्थिति हो, यानी जो परिवार की मुखिया होती है वो महिला होती है, उसे मातृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। पितृसत्तात्मक परिवार, जहाँ पुरुषों की प्रमुख स्थिति होती है, उसे पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। वंश क्रम के आधार पर परिवार के प्रकार। पितृवंशीय, यानी पिता की तरह से वंश क्रम का निर्धारण होता है, उसे पितृवंशीय
मातृवंशीय यानी माता की तरफ से वंश क्रम का निर्धारण हो। वार्नर डेविस का परिवार का वर्गीकरण। वार्नर या डेविस का परिवार का वर्गीकरण। जन्म मूलक परिवार, जिस परिवार में व्यक्ति का जन्म हुआ हो। प्रजनन परिवार, जिस परिवार में व्यक्ति ने विवाह के पश्चात बनाया हो। रोल्फ लिटन के परिवार के प्रकार। रक्त संबंधित परिवार, विवाह संबंधित परिवार। जो रोल्फ लिटन ने उन्होंने परिवार के 2 प्रकार बताए हैं, रक्त संबंधित, विवाह संबंधित। परिवार का वर्गीकरण वार्नर डेविस के अनुसार जन्म पर और प्रजनन पर आधारित। रोल्फ लिटन ने रक्त पर आधारित, विवाह पर आधार।